press the bell icon on the YouTube app and never miss an. आज हम बात करेंगे कि मोदी जी की इस बार की जीत के लिए भारत समेत मुसलमान महिलाएं कितना कोऑपरेट कर रही है। और नाज़िया इलाही खान मेरे साथ शो पर मौजूद है। आपको पता है जब भी नाज़िया जी आती हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो है ना हमारे शो का आगाज होता है। आज हम बात करेंगे उस इस्कॉन टेम्पल पूजा की। जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि नाज़िया जी इस्कॉन टेम्पल जाती हैं, 5 घंटे बिना खाए पिए पूजा करती हैं, 56 भोग रखती हैं। और ये सब किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तीसरे टेन्योर की तैयारी करी है। सबसे पहले थैंक यू सो मच नाज़िया जी हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। और ये बताएं ये इस्कॉन टेम्पल वाली क्या स्टोरी है जो कि बड़ी वायरल जा रही है? 5 घंटे बिना खाए पिए मुसलसल पूजा करना, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस्कॉन टेम्पल का? वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस इस्कॉन टेम्पल में मैं सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया से। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको काफी मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ मिलकर देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैंने विजिट किया है वो इस्कॉन टेम्पल जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा और इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और इस दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट इस्कॉन टेम्पल था। देखिए मंदिरें सब वैल्यूबल होती हैं और मेरी नजर में तो एक पेड़ पर भी जब पूजा होती है तो मैं उस पर भी खड़े हो जाती हूँ। लेकिन जिस तरह से वहां के प्रभु जी ने मुझे वहां इस्कॉन टेम्पल के बारे में बताया, राधे कृष्ण के बारे में बताया, उनकी लीला के बारे में बताया, एक नृत्य के द्वारा मैंने राधे कृष्ण की लीला का पूरा एक वो नृत्य देखा। वो सारी चीजें दिल को इतनी भाई कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। शाला मैं बताना चाहूंगी कि बहुत बड़े बड़े लोग इस्कॉन टेम्पल जाते हैं और बहुत अलग अलग विभिन्न देशों से इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं। मैंने वहां पर भक्त के रूप में मैंने वहां पर रशियन देखा, अफ्रीकन देखा, इंडोनेशिया के लोग देखे, अफगानिस्तान के लोग देखे, तुर्किस्तान के लोग देखे, भारत के लोग देखे, पाकिस्तान के मैंने 3-4 लोग देखे, मैं उनसे जाकर के मिली। उसके बाद फिर अमेरिका के लोग देखे मैंने। अब मैं आती हूँ कि इन बड़े बड़े लोगों में अब चाहे वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो जो बहुत बड़े इंसान हैं, से लेकर के रॉबर्ट ओपेनहाइमर से लेकर के 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली नाज़िया इलाही खान ने भी निर्जल 5 घंटे की आराधना और पूजा की राधे कृष्ण की। इस्कॉन टेम्पल शाला एक ऐसी जगह है, ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पर देश के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, राधे कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं। लेकिन और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर किसी को भी एक लफ्ज ये नहीं कहा जाता है कि आप धर्म परिवर्तन करें, या धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कोई बात बिल्कुल नहीं कही जाती है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हमारे इस्लाम में क्या है, अगर कोई भी मर्द हिंदू लड़की से शादी ही इसलिए करता है ताकि वो उसको कन्वर्ट कर सके, उसको इस्लाम कबूल करवा सके और फिर वो अपने लिए जन्नत में 72 वर्जिन हूरों का इंतजाम कर सके। पर मैं प्राचीन हनुमान मंदिर मैंने विजिट किया आपके साथ, मैंने उस पर भी सेशन किया। मैंने काली पूजा आराधना की, मैंने वो भी बहुत लोगों को पता चली। मैंने शिव जी की पूजा की, वहां पर भी मैं गई, वहां पर भी मैंने आरती की, पूरा यज्ञ किया, पूरी पूजा की। मैं इस्कॉन टेम्पल गई, वहां पर भी मैंने 5 घंटे की पूजा निर्जल मैंने किया। लेकिन मैंने अब तक किसी के भी जुबान से ये बात नहीं सुनी है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। किसी ने भी इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। अपने धर्म की खूबसूरती को उन्होंने बताया है, अपने धर्म की खूबसूरती जो उनके मंदिरों से लेकर के, उनके पूरे जमीन से लेकर के, पिलर से लेकर के, देवी देवताओं की खूबसूरत बातों से लेकर के, वहां के भोग से लेकर के, वहां उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था से लेकर के, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो संस्कार है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। और वो सुनकर के इतनी खुशी हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये धर्म कितना खूबसूरत है यार। मतलब हर एक कन्वर्ट बिल्कुल
कोई नहीं ऐसी बात ही नहीं है। इतने मंदिरों में मैं जाती हूँ लेकिन कोई कन्वर्ट की बात नहीं है। और एक हमारे कि अगर कोई इस्लाम को ना कबूल करे तो उसका सर धड़ से जुदा कर दो, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। भाई ये कौन सा कसाई खाना इस मुसलमानों ने खोल कर रखा है 1500 साल से। हम इंसान हैं, हम व्यक्ति हैं, हम अपने धर्म की खूबसूरत बातें किसी को बता सकते हैं, पर हम कसाई खाना खाना तो नहीं खोल सकते हैं ना। हम कसाई तो नहीं बन सकते हैं किसी को धर्म परिवर्तन कराने के लिए। हाँ, अपनी अगर किसी मर्जी का है। धर्म चला, अगर किसी का धर्म खूबसूरत है तो इंसान आपरूपी उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। हमें तलवार लेकर के कसाई कर बनने की जरूरत नहीं है। ये तलवार दिखा करके शलवार पहनाने का काम, ये तलवार दिखा करके शलवार उतारने का काम, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म कर सकता है। ये सिर्फ मुसलमानों में हो सकता है, इसके अलावा मैंने नहीं देखा। मैं तो प्रैक्टिकली सारे मंदिर में जा रही हूँ, मैं प्रभु जी से मिल रही हूँ, गुरु जी से मिल रही हूँ, पुरोहित से मिल रही हूँ। हर रोज मैं ऐसी जगह पर जाती हूँ जहां मेरी एक ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, पर वो लोग इतनी आस्था और श्रद्धा के बारे में बताते हैं, इतनी खूबसूरत बातें बताते हैं, तो मैं अपने आप खींची चली जाती हूँ कि भाई कितना खूबसूरत है ये धर्म। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम हमेशा गणेश पूजा जब हुई थी तब भी मेरे ऑफिस में भी हुई थी, बहुत खूबसूरत तरीके से पहली बार मैंने किया था, तो उस पर भी आपने मेरे साथ सेशन किया था। पर मुझे कल पता चला कि इस्कॉन टेम्पल में मुझे प्रभु जी बता रहे थे कि हर कोई गणेश की पूजा कर लेता है, लेकिन गणेश जी जो 4 बातें बताते हैं अपने अपने स्वरूप के द्वारा, वो बातें किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता थी। भाई गणेश पूजा मैंने कर लिया, पंडित जी ने जितने भी यज्ञ किए, जितने भी मंत्र पढ़े, वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन गणेश पूजा का इतना महत्व क्यों है? लोग गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी इतनी खूबसूरती से, इतने बड़े रूप में क्यों मनाते हैं? उसको इतना क्यों मानते हैं? तब मुझे प्रभु जी ने बताया कि जिस गणेश की एक पैर जो है, वो हमेशा जब भी आप गणेश जी को देखिएगा तो उनका एक पैर जो होता है वो उनके तख्त पर होता है और एक पैर जमीन पर होता है, जिससे वो ये लोगों को मैसेज भेजते हैं कि चाहे जितनी भी बुलंदी पर चले जाओ, चाहे जितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ, एक पैर जमीन पर होना बहुत जरूरी है। दूसरा हमें उन्होंने बताया कि गणेश जी का बड़ा कान, जिसका अर्थ ये निकलता है कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। आपको सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हम बोलते हैं लेकिन हम सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो हमें कोई भी नहीं सुनना पसंद करता। हाँ, तो हमें सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि उनके साथ एक कुआ होता है जिस पर काफी मुसलमान बहुत सारे मजाक भी उड़ाते हैं, पर उसका अर्थ ये निकलता है कि छोटी से छोटी चीजें जिसका कोई शायद जिंदगी में महत्व नहीं है, पर उसको भी वैल्यू देना, ये हमारा कर्तव्य है। और इसी से हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसी से पता चलता है। अब चौथे बात पर मैं आती हूँ कि उनका आधा धड़ इंसान का है और चेहरा जो है वो हाथी का है, जिस पर भी इस्लाम धर्म ने बचपन से हम लोगों को बहुत मजाकिया अंदाज में ये बताया है, पर उसका अर्थ ये निकलता है कि व्यक्ति कैसा भी दिखता हो, व्यक्ति का रूप रंग कैसा भी हो, पर उसके चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसका विजन, उसका फोकस, उसका एडुकेशन कैसा है, इस पर उसको चूज करना चाहिए, इस पर उसको वैल्यू देना चाहिए। मतलब शैला, मैं सुन करके ना मुझे ऐसा लगा कि आई विश कि मेरे इस्लाम में भी इतनी खूबसूरत बातें बताई गई होती। मेरा इस्लाम ये नहीं कहा होता ओ बोलो 10 लौंडियां ले जाओ, अरे औरत होती है बिस्तर का सामान। भाई इतनी खूबसूरत बातें हैं सनातन धर्म में, इतनी खूबसूरत बातें। अच्छा, इतने डीप में तो हम लोगों को पता नहीं, बचपन से तो हमने यही सुना कि हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब काफिर। भाई ये काफिर कभी हो ही नहीं सकते हैं, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। हेट वाला लफ्ज है ना, देखिए कोई भी रिलीजन है, अब अगर आप किसी सनातनी को सनातनी कहोगे वो खुश होगा, मुसलमान को मुसलमान कहोगे खुश होगा। ये जो लफ्ज काफिर की स्पेसिफिकली हेट के जो है ना जमरे में आता है और हेट फैलाने के लिए इस्तेमाल हो। तो सबको पता है कि लफ्ज सिर्फ ये धर्म को नहीं है, ये किसी दूसरे रिलीजन से नफरत के लिए बोला जाता है। और ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान में तो ये लफ्ज इतना आम है, इतना आम है, छोटे छोटे बच्चे भी ये बात बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ये बात बोलते हैं। और शर्म आनी चाहिए मुसलमान धर्म के ठेकेदारों को कि सनातन धर्म में जितने भी भगवान हैं
और जितना मैं डीप डाउन जा रही हूँ शैला, आई स्वेर कि जितना मैं डीप डाउन जा रही हूँ मुझे लग रहा है कि एक एक को पकड़ पकड़ के मुसलमानों को मैं मारूं कि तुमने मुझे बचपन से गलत बातें क्यों बताई, तुमने मुझे बचपन से गलत इंफॉर्मेशन क्यों दिया, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।